हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिन्होंने स्वेट पीजी को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सब्जेक्ट से दिया है। एंड लगभग तीनों में ही अच्छे स्कोर इन्होंने लाया। एंड मेन इनका सब्जेक्ट था लाइफ साइंस। एंड लाइफ साइंस में इन्होंने 150 पार कर दिया। अब की बार 150 पार इन्होंने कर दिया है। एंड यूट्यूब से पढ़े हैं, ये यूट्यूब की सारी क्वेश्चन सीरीज लगाई है इन्होंने। एंड बहुत सारे चैलेंजेस इनके लाइफ में आए होंगे। एंड कोई किसी स्टेज के ऊपर ये फंस गए होंगे, उनसे ये कैसे निकले हैं, ये सारी बातें वन बाय वन इनसे करते हैं। एंड इनका एम जान लेते हैं एंड क्यों लगा इनको ये इतनी सारी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करे, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम इनसे उखाड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। एंड उससे सबसे पहले, उन सारी चीज़ों से पहले इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello sir, myself Undan Kumar Diwan. I am from Sikar, Rajasthan. Currently, I am pursuing my bachelor's in science from Central University of Allahabad. And you gave the CUET PG examination in 3 subjects, right? And please tell me the marks of each subject. In microbiome, my marks is 132. In life science, my marks is 155, and in zoology, my marks is 92. ओके ग्रेट। सबसे पहले तो बधाई हो आपको। 3 एग्जाम देना, तीनों में अच्छा स्कोर लाना, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। तो ऐसे कुछ डिफिकल्टीज आई आपके प्रिपरेशन के दौरान कि आपको लगा भैया बस अब नहीं करूंगा मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन? नहीं सर, मतलब जैसे आईएफएस से जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज चल रही थी, मैराथन सीरीज थी, आखिरी प्रहार था, तो मुझे जब भी टाइम नहीं मिलता था तो कर देना, जब तक पूरा नहीं कर पाता था तो मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था उस सीरीज से। तो एक तरह से वो पूरा चैप्टर कवर हो जाता था मेरा। और जो मुझे नहीं आता था वो मैं शॉर्ट नोट्स लिख लेता था अलग से नोटबुक में, जो जो डिफिकल्टीज। ग्रेट ग्रेट, मतलब मिस्टेक नोट्स बनाते थे आप? हाँ, मिस्टेक नोट्स बनाता था, जो क्वेश्चन नहीं आया, जो या जिसको पहली बार देख रहा हूँ, ग्रेट। नोट डाउन कर लेता था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को पता चल जाता है कि हमें और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या वीक जा रहा है, राइट? एंड क्यों लगा आपको कि 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे? क्योंकि सर मेरा जूलॉजी और बॉटनी थर्ड ईयर में है अभी, तो जो सब्जेक्ट जो सब सिलेबस है ना वो मैच करता है हाँ। तीनों का। जूलॉजी का और माइक्रोबायोम और लाइफ साइंस का तीनों का सिलेबस मैच करता हुआ है। एक दो यूनिट का डिफरेंस है, किसी में यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, किसी में कम है। लगभग सेम है, 70-80% आपको सेम देखने को मिलता है। 70% सेम है सर। राइट राइट। एंड क्यों लगा आपको कि सीवेट पीजी ही एग्जाम दे, या फिर आपने इसके साथ और अलग एग्जाम भी दिए थे? हाँ सर, मैंने गेट भी का भी दिया है एग्जाम। गैट भी और सीवेट पीजी तो? हाँ, हाँ सर, आईएफएस से किया, उसकी प्रिपरेशन भी मैंने। उसके लिए भी आपको पहले से ही बधाई, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ सर, राइट। आंसर की मैच किया है मैंने। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। बताना मत, टॉप सीक्रेट। ओके। बाद में रिवील करेंगे हम। एंड क्या करना है आगे, क्या सोचा है? मुझे मैं सर अभी किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, फिर आगे मैं पीएचडी वगैरह के लिए हो गया है। किस में करनी है आपको मास्टर्स? मास्टर सर मैं लाइफ साइंस से करना चाहता हूँ। लाइफ साइंस से करना चाहते हो मास्टर्स? एंड रिसर्च करनी है आगे, सीएसआर दे के रिसर्च करनी है? किसमें करनी है रिसर्च? क्या कमी रह गई आपकी जिंदगी में, क्या खोजना है, कौन से प्यार को खोजना है आपको? कुछ सोचा है? सर मतलब नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। बस इतना सोचा है कि रिसर्च करनी है? बाद में सोचेंगे, इमीडिएटली नहीं सोचे हैं, बाद में सोचेंगे। हाँ सर, ओके ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। सीनियर्स गाइड करते हैं ना कि सर यस रिसर्च आगे यस, बहुत अच्छा फील्ड है। राइट राइट, एग्जैक्टली। एंड कैसा माहौल है आपके यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का सर अच्छा, एकदम अच्छा माहौल है। अभी मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहता हूँ। ओके। यहाँ सीनियर्स है तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आईएफएस एक प्लेटफॉर्म है, वहां से अच्छा प्रिपरेशन करवाते हैं,
तो वहाँ से पढ़ लेना। राइट एंड वो इस यस इसके बहुत फायदे भी होते हैं ना, जब आप हॉस्टल में रहते हो आपके सीनियर्स आपके साथ मिलते हैं, आपको एक आगे का आइडिया पता चल जाता है कि क्या करना है, बिकॉज आप जब नए होते हैं खुद से खुद करना होता है तो एक एक्स्ट्रा टाइम जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, एंड जब आपके पास कोई गाइड हो गाइडेंस हो तो आप इजीली कुछ कर पाते हो, राइट। इसलिए आप इजीली कर पाए। अगर आपको खुद से करना होता तो आपको मे बी थोड़ा और टाइम लगता है या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगते, एंड ये भी हो सकता है कि मार्क्स भी कम आ जाते थे, राइट हाँ राइट एंड हाँ एग्जाम भी चल रहे थे ना सर उसी टाइम पे, जब सीयूईटी पीजी का एग्जाम था उससे 4 दिन बाद में मेरे एकेडमिक्स एग्जाम हुए थे, उससे पहले प्रैक्टिकल्स भी शुरू थे। तो फिर कैसे मैनेज किया आपने वन बाय साइड भाई सर जो एकेडमिक्स वाला था वो पढ़ के जो मतलब जो सिलेबस मैच करता था सीयूईटी पीजी से वो पहले कवर कर लिया। फिर जिन चैप्टर्स को नहीं कर पा रहा था उनकी वन शॉट वो देखता था लेक्चर से आईएफएस के, तो सर वहां से कवर हो जाते थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कुछ ऐसे चैलेंजिंग यूनिट्स थे, बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको कि इसको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल जाता था? सर मुझे टेक्निक्स में कोई प्रॉब्लम थी। टेक्निक्स, मैंने हाँ टेक्निक्स में प्रॉब्लम थी, बायोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा प्रॉब्लम था मुझे, एंजाइमोलॉजी में। फिर उसको कैसे किया आपने? मैंने सर वो मोहित सर के लेक्चर से जो शुरू करवा रखे थे ना एंजाइमोलॉजी इम्यूनोलॉजी वाली सीरीज, वहां से कवर किया था सर मैंने। एंड उसके अपोजिट, उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट थे जो बहुत फेवरेट, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लगते थे? मुझे सर वो एनिमल साइंस थी, प्लांट साइंस थी, फिजियोलॉजी वगैरह, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सब मुझे अच्छे लगते थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट द पीवाईक्यूज, कैसे सॉल्व करते थे आप? पीवाईक्यू डेली करते थे या फिर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार? नहीं सर पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यू वो आईएफएस का प्लेटफॉर्म पे वो साइट पे जाके वो मैंने डाउनलोड कर रखे थे। राइट, टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर रखी थी आपने? हाँ टेस्ट सीरीज वो लास्ट में सर 1 रुपीस वाले वो टेस्ट सीरीज भी वो राइट राइट, वो मैंने पूरी लगाई थी। अरे ग्रेट, बढ़िया। वो सर बहुत बेनिफिशियल थी, ग्रेजुएट के लिए भी लगाई थी सर वो मैं। राइट एंड कहीं ना कहीं वो भी आपके गैडबी के रिजल्ट में शो होगा, राइट इतनी प्रैक्टिस, एग्जैक्टली ये आप ही सभी के फायदे के लिए है जो टेस्ट सीरीज आप लगाते हो। ये आपका एक आपके सब्जेक्ट को ब्रश अप हो जाता है, एक रिवीजन टाइप हो जाता है। इसलिए कोई भी हो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीवाईक्यू सॉल्व करना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, राइट। एंड क्या संदेश है आखिरी में आपको, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? मैं यही बताऊंगा सर कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें, वन शॉट ले लिया किसी भी चैप्टर का फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आईएफएस के सर उसकी साइड पे दे रखा होता है कि कौन सा किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उनके अकॉर्डिंग सर मैंने पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, वो बताते रहते हैं बीच बीच में, यूट्यूब पे भी था वो सर बताते थे बीच बीच में आके कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। तो सर मैंने वो चैप्टर्स पहले अच्छे से किए थे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में फ्रेंड लगाया, क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा लगाया। बहुत बढ़िया। एंड कुछ सोचा है को कहाँ से मास्टर्स करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से? हाँ सर मैं या तो डीयू से करना चाहता हूँ या बीएचयू से। ग्रेट ग्रेट एंड आई होप बहुत आपको खुश बधाई हो कि आपने इतने मार्क्स लाए हैं, एंड आई होप वो जो आप चाहते हैं वो जो यूनिवर्सिटीज़ उसमें आपका एडमिशन हो जाए, एंड बहुत अच्छे से मास्टर्स करो एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। एंड जैसे आपके सीनियर ने आपको मदद की है, व्हेन यू बिकम सीनियर आपको भी आपके जूनियर की मदद करनी है, राइट। आपको पता है कि जब किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी को अवेयरनेस नहीं होता तो वो स्ट्रगल करता है, तो उसको स्ट्रगल करने नहीं देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट। बिल्कुल, आपको बताना है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्स होती है, ऐसे रिसर्च में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, ये आपका काम है, राइट। प्रॉमिस मी, बताओगे सबको? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करना अपने करियर में एंड बहुत तरक्की करना, ठीक है? चलो, ओके थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।